हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है जीनोमिक मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ड्रग ऑफ चॉइस विच आर यूज इन प्रेगनेंसी एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। मैं ड्रग्स के नाम के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि ड्रग की मैकेनिज्म आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो फार्मा के अंदर। ठीक है बच्चे, तो वी स्टार्ट अवर चैप्टर एंड द नेम इज ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। द फर्स्ट थिंग इज, मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन के हिसाब से कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस हमारे प्रेगनेंसी में यूज करना होता है। तो सबसे पहली कंडीशन बच्चे, अगर आपको पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी, तो बेटा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी, तो बेटा मैं बार बार ये प्रेगनेंसी नहीं लिखूंगा, अब एक बार मैंने लिख दिया है तो आप वो समझ लेना कि ये बात हम करने वाले हैं किसके बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है मलेरिया के लिए इन प्रेगनेंसी, बच्चे आंसर है क्लोरोक्विन। क्या आंसर बेटा? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विच वन, द आंसर इज मलेरिया इन प्रेगनेंसी। ये आप जितने बेटा पॉइंट बोल रहा हूं दैट शुड बी रिटन इन नोटबुक। क्लियर? ओके, सेकंड थिंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीकोएगुलेशन इन प्रेगनेंसी। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीकोएगुलेशन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के अंदर एंटीकोएगुलेशन का ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए देन आंसर शुड बी हेपेरिन। क्लियर बच्चों? गुड। नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड कंडीशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटी हाइपरटेंसिव चॉइस इन प्रेगनेंसी। एंटी हाइपरटेंसिव के लिए आप किसको मानोगे ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी? तो एज ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी बच्चे अगर हाइपरटेंशन है? तो आंसर बच्चे लेबेटालॉल। ये काफी पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चे, अगर वो क्वेश्चन को चेंज करता है और वो आपसे पूछता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर वो क्राइसिस की बात करता है तो बेटा ऑप्शन बदल जाता है, ऑप्शन का रूट बदल जाता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? सेम रहेगा, बस रूट बच्चे आईवी हो जाएगा, आईवी लेबेटालॉल। क्लियर बच्चे? ये जो बात मैंने बता रहा हूं दैट्स फॉर द विच वन, हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूं। अगर नॉर्मल हाइपरटेंशन है तो आप बच्चे ओरली भी दे सकते हो, पर अगर आपको लग रहा है क्राइसिस कंडीशन है देन गिव द आईवी। क्लियर? गुड। नेक्स्ट कंडीशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्प्टिक सीजर। जो सीजर आती है एक्लेम्सिया के अंदर, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्प्टिक सीजर, एक्लेम्प्टिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बच्चे इंजेक्शन होता है। आपने का नाम बच्चे क्या है इसका? इंजेक्शन MgSO4। क्लियर? गुड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नोजिया इन प्रेगनेंसी। आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है नोजिया की इन प्रेगनेंसी के अंदर, तो उस कंडीशन में कौन सा ड्रग दिया जाता है? तो लिखते हैं बच्चे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नोजिया या वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। नोजिया के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है? तो बच्चे इसके लिए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ड्रग्स की। एक देते हैं बच्चे डॉक्सीलेमाइन और एक देते हैं पाइडॉक्सी। तो डॉक्सीलेमाइन प्लस पायरिडॉक्सिन, ये ड्रग दिया जाता है। ठीक है बच्चे, किसके लिए? नोजिया के लिए, प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर है? मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं बिकॉज दे ऑल द ड्रग आर डिस्कस्ड इन फार्मा। क्लियर बच्चे? गुड। एनाल्जेसिक, अगर पेन बहुत है प्रेगनेंसी के दौर पे तो आप एज ए एनाल्जेसिक किसको मानोगे बच्चे? तो नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस एज ए एनाल्जेसिक।
इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर एनाल्जेसिक कौन सा होता है? ड्रग ऑफ चॉइस आंसर है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन। क्लियर बच्चे? गुड। नेक्स्ट कंडीशन इज एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक यानी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी, नॉट द बच्चे सीजर की, मैं एक्लेम्प्टिक सीजर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग अबाउट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी बच्चे, इसमें हम दो ड्रग में से कोई भी एक ड्रग काम में ले सकते हैं। तो आपने पहला ड्रग कौन सा है? लेमोट्राइजिन। लेमोट्राइजिन, या तो आप ये काम में ले लीजिए लेमोट्राइजिन, और आप ये नहीं ले रहे तो लेवेटिरासीटम, ये आप काम में ले सकते हैं। तो बच्चे लेवेटिरासीटम ये भी आप काम में ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक लिया सकता है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी व्हेन द कंडीशन इज एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के लिए। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट कंडीशन वी डिस्कस अबाउट 9th नंबर का ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, या इसे कहा जाता है ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए, ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में किस ड्रग का यूज करोगे आप ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए बच्चे? आंसर है इंसुलिन। क्या बेटा आंसर? इंसुलिन। क्लियर है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ठीक है बच्चे, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी बच्चे इसका आंसर जाएगा इलेक्ट्रोसिन। क्या जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रोसिन। दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन द कंडीशन इज hypothyroidism in pregnancy. Clear? If condition is hyperthyroidism in pregnancy, अगर प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म है तब बच्चे ड्रग ऑफ चॉइस किसे मानेंगे? दैट द प्रोपिलथायोयूरेसिल। प्रोपिलथायोयूरेसिल, propylthiouracil is used as a drug of choice in the case of hyperthyroidism in pregnancy. Clear बच्चे? And the next condition is drug of choice in pregnancy in syphilis. तो drug of choice for syphilis in pregnancy. प्रेगनेंसी में सिफिलिस है मां को, तो आप कौन सा ड्रग चूज करेंगे? आंसर है बच्चे बेंजाथिन पेनिसिलिन। बेंजाथिन पेनिसिलिन। So I am only giving the name of the drug which are giving as a drug of choice in pregnancy. I am not discuss mechanism because the mechanism and the pharmacokinetics we discussed in the pharmacology. क्लियर बच्चे? गुड। द नेक्स्ट कंडीशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पीपीएच। पीपीएच में आप कौन सा ड्रग देते हैं और कैसे उसका यूज किया जाता है? तो बेटा मैं 1 by 1 करके लिख रहा हूं ड्रग के नाम, तो आप कॉमनली ड्रग ऑफ पीपीएच, पीपीएच में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और काफी कंफ्यूजन भी है, तो बेटा मैं 1 by 1 करके बता रहा हूं कौन कौन से ड्रग को किस प्रकार से यूज किया जाता है। क्लियर है? फर्स्ट माई ड्रग इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ड्रग का नाम क्या बच्चे? ऑक्सीटोसिन। बात है कि सर डोज कितना होगा, तो डोज इज चेंज। डोज इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इस डोज को देते कैसे। सबसे पहले बता दे 10 से 14 यूनिट दी जाती है, 10 to 14 इंटरनेशनल यूनिट इन 1 लीटर, इन 1 लीटर क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन।
क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन में बच्चे 10 से 14 यूनिट दिया जाता है, किसको? ऑक्सीटोसिन को। क्लियर बच्चे? आपने कहा ठीक है, 10 से 14 यूनिट। क्लियर? आपने कहा रूट कैसा है? रूट में थोड़ा मैं कुछ नया बताने वाला हूं, वो आप जरूर याद रखना, ठीक है बच्चे। फर्स्ट लाइन अगर आपको देना है, फर्स्ट लाइन ड्रग है कौन? ऑक्सीटोसिन, तो एज ए फर्स्ट लाइन यूज कर रहे हो तो आईवी जाता है। क्लियर है? और अगर सेकंड लाइन यूज कर रहे हो देन आईएम जाता है। अगर आईएम दे रहे हो तो 10 यूनिट्स देना। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आपने कहा ठीक है। और आईवी चलता है तो आईवी कैसे चलेगा बच्चे? कंटिन्यू, आईवी कंटिन्यू। ये बेटा बात किसके बारे में कर रहे हैं? ऑक्सीटोसिन के बारे में। डोज मैंने बताया 10 to 14 है, यूनिट्स है, इन 1 लीटर क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन में यूज करते हैं। रूट फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज करना है, देन आईवी होता है। सेकंड लाइन की तरह करते हैं तो बेटा आईएम होता है। आईएम देते हैं तो फिक्स होता है 10 यूनिट्स का, और आईवी कंटिन्यू दिया जाता है। ये फर्स्ट ड्रग है किसका? पीपीएच के लिए। अपने इसके बाद सेकेंड ड्रग भी यूज, मिथार्जिन, काफी फेमस है, मैजिकल ड्रग बोलते हैं इसको। तो बच्चे मिथार्जिन, मिथार्जिन का कोई डोज पूछे आपसे तो मिथार्जिन 0.2 mg दिया जाता है, 0.2 mg। अगर आप इसे फर्स्ट लाइन की तरह यूज कर रहे हो बच्चे, अगर फर्स्ट लाइन की तरह यूज कर रहे हो तो आप इसे किस रूट में दोगे? या तो आईएम दिया जाएगा और आईवी, आईवी और आईएम दिया जाएगा। और अगर सेकंड लाइन की तरह यूज हो रहा है तो आप इसको दोगे बच्चे पर ओरल। क्लियर है? ये क्या है बच्चे? मिथार्जिन के लिए। आप इसे कब देते हो? एवरी 2 to 4 आवर। तो आपसे पूछो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? तो बच्चे इसकी फ्रीक्वेंसी है एवरी 2 to 4 आवर, हर 2 से 4 घंटे में दिया था। कौन? मिथार्जिन। समझ आ रहा है बच्चे? आपने कहा मिथार्जिन के हमने पहले कौन सा पढ़ा था? ऑक्सीटोसिन। सेकंड बच्चे कौन सा है? मिथार्जिन। ओके, थर्ड वन वी डिस्कस अबाउट 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F1A। तो इसका नाम भी लिख लेते हैं, 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F1A। क्लियर बच्चे? ये ड्रग आपको देना है। तो ये ड्रग का कैसे दिया जाता है? सबसे पहले डोज पूछेगा आपसे। तो बच्चे डोज है 0.25 mg। कितना है? 0.25 mg। क्लियर? फर्स्ट लाइन की तरह यूज कर रहे हो, फर्स्ट लाइन, तो ये कैसे दिया जाएगा? दैट इज आईएम। कैसे दिया जाएगा बच्चे? आईएम। और अगर सेकंड लाइन की तरह यूज होगा तो ये दिया जाएगा इंट्रा यूटेराइन, डायरेक्ट इंट्रा यूटेराइन। क्लियर है? और आपसे पूछा जाए कैसे दिया जाता है? एवरी 15 to 19 मिनट। तो फ्रीक्वेंसी कोई पूछे इसकी, तो फ्रीक्वेंसी इज एवरी 15 to 90 मिनट्स, एवरी 15 to 90 मिनट्स। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट ड्रग वी यूज इन पीपीएच, दैट इज द मीजोप्रोस्टॉल। विच वन इज? मीजोप्रोस्टॉल। मीजोप्रोस्टॉल यानी कि इसका नाम क्या बच्चे? प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। एंड बात आती है इसके डोज की। डोज कितना है इसका? डोज 600 to 1000 माइक्रोग्राम, नॉट मिलीग्राम बच्चे, माइक्रोग्राम। अगर आप इसे फर्स्ट लाइन की तरह यूज कर रहे हो, यूज एज ए फर्स्ट लाइन, देन इट शुड बी पर रेक्टल। क्लियर है? और अगर आप इसे सेकंड लाइन की तरह यूज कर रहे हो, सेकंड लाइन, देन इट्स पर ओरल। क्लियर है? और इसका फ्रीक्वेंसी पूछे आपसे कि फ्रीक्वेंसी कैसे देनी है, देन बेटा इसका सिंगल डोज दिया जाता है। क्लियर? सो दीज आर सम ड्रग विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द ऑप्शन गाइनिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Thanks watching for this video. Keep supporting Genomic Medical and National Academy. Thank you very much.